हाँ भाई, यस अप डाउन। आप भाई एक आप बातचीत बहुत ज्यादा करते हो, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना? हाँ, तो ऐसे खरपतवार मत बनो। हाँ, रूल और रेगुलेशन चालू है भाई। किसान के पास में एक घड़ी है, घड़ी जानते हो? वो या मान लो कि 10-15 सालों से वो ही बांध रखा था। 15 है भाई, निकाल भी दे, लेकिन 15 सालों से वो ही घड़ी थी उसके पास में। और आपको पता है कि जो भी कार्य करते हैं समय के अनुसार ही किया जाता है। तो जो भी कार्य करता वो उसमें टाइम देखता, भाई 4 बज गए चलो खेत में चलते हैं, 2 बज गए भाई वो काम करते हैं, 1 बज गए वो काम करते हैं। तो उससे इतना लगाव हो गया उस घड़ी से कि उसके बिना रहा नहीं गया, उससे रहा नहीं जाता था। तो एक रोज क्या हुआ कि घड़ी को निकाल करके कहीं रख दिया उसने, या फिर पता नहीं कहीं खेत में गिर गई, पता नहीं लगा। और उसने क्या काम किया, आस पड़ोस के जो बच्चे थे उनको बुला लिया कि भाई देखो मेरी घड़ी ऐसे ऐसे खो गई है, खेत में खोई है, गांव में खोई है, घर पे खो गई, पता नहीं है। जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 100 रुपए इनाम के दिए जाएंगे। कितने रुपए? अगर मान लो आपको कहा जाए कि 200 रुपए इनाम के मिलेंगे, किसी भैया की चप्पल खो गई है तो ढूंढ दो, तो शायद मुझे लगता है कि खुद की चप्पल देख के चले जाओ, हैं? तो जब रुपए का लोभ होता है तो भैया चारों तरफ हाव उलट करते हुए खुशी से नाचते, जहां पर भी मतलब कि वो जाता था बुढ़ा किसान, वहां वहां सब जाके आ गए, किसी को घड़ी नहीं मिली। दोबारा आए तो भाई देखो अब इनाम बढ़ा दिए, 200 की जगह 400 हो गई। उन्होंने कहा कि दोबारा से चलो, दोबारा से सारे चल पड़े। फिर कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, पूरा घूम लिया, किसी को कुछ नहीं मिली। आ गए, थक गए बेचारे, पानी वानी पिया। फिर किसान ने कहा कि भाई अब 600 रुपए हो गए। अब 600 रुपए बोला तो कुछ विद्यार्थी जो कमजोर थे वो तो थक गए थे, बैठ गए बेचारे, और कुछ में ताकत थी, वो अभी भी जुनून था उनके अंदर कि मैं ढूंढ लाऊंगा। अब 600 रुपए हुए तो फिर चल पड़े। फिर 600 रुपए मतलब चारों तरफ घूम घाम के आ गए, फिर से नहीं मिली। फिर और किसी के अंदर ताकत थी ना, वो ताकत भी क्या हो गई, खत्म। ताकत क्या हो गई, अब कर दिया कि भाई 1500 रुपया। और लेकिन लगाव था ना उस घड़ी से, वही चाहिए मुझे, तो दूसरी घड़ी नहीं चाहिए, वही चाहिए। तो अब एक बच्चा था जिसके अंदर अभी भी जोश जुनून था कि मैं ढूंढ के ले आऊंगा, कि भाई ढूंढ ले। अब वो गया, क्योंकि थका हुआ तो था ही। जहां पे बुढ़ा किसान सोता था, बैठता था, जिस कमरे में रहता था, उसी कमरे के बेड के ऊपर जाकर के शांत होकर के बैठ जाता, क्योंकि अकेला था ना। शांत होकर बैठा तो थोड़ा सा आराम करने लग गया कि 2-4 मिनट आराम कर लो, फिर ढूंढता हूं। जैसे तकिए के ऊपर सिर रखा तो उसके कानों में टिक टिक की आवाज आई। और आपको पता है कि जब बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, रात के समय आपकी दीवार घड़ी लगी है तो उसके अंदर टिक टिक की आवाज आती है ना, ऐसे ही उस घड़ी की सुई की आवाज आने लग गई। क्यों सुनाई दी उसको? क्योंकि वातावरण क्या था, शांत था। अगर वो 2-4 उसके साथ में और भी दोस्त होते तो हाव उलट करते ना, इधर था दो फेंक दो, तो कुछ नहीं सुना। अब वो शांत वातावरण रहा तो तकिए को उठा के देखा तो घड़ी मिल गई। उछलता कूदता हुआ बाबा के पास में चला गया, बुड्ढा किसान के पास में गया, ये लो। अरे तेरे को कैसे मिली? उसने कहा कि भाई पहले वहां कमरे में कहीं ढूंढा नहीं था क्या? उन्होंने कहा कि सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन सब चिल्ला रहे थे इसलिए इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। अब आवाज सुनाई दी तो मैंने इसको क्या कर लिया, तकिए के नीचे से उठा लिया और आपको 1500 रुपए दो। अब बाकी के रोने लग गए। क्यों? क्योंकि नुकसान हो गया उनको 1500 रुपए का हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि चिल्लाने की वजह से। किसकी वजह से? अगर आप भी ऐसे चिल्लाओगे ना तो आपको नुकसान होगा। ऐसे मत चिल्लाओ। अब नहीं चिल्लाओगे ना, शांत रहोगे तो खोया हुआ भी मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब यहां जो समझाएंगे वो पूरा समझ में आएगा।
अगर शांत रहोगे तो है। हाँ बिल्कुल शांत रहना भैया, साफ कर। देखो इधर हमने आपको 11-12 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, दोबारा से हम रियलाइज कर रहे हैं। पहला टॉपिक सेंटेंस, दूसरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में जेंडर, नंबर, अपोजिट, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। 11 टॉपिक हो गए ना। और 12वां टॉपिक आपके सामने है टेंस। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी हमें सही संतुलित तरीके से बैठने में, खड़े होने में, चलने में सहायता करती है, उसी तरीके से टेंस करता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो हम ठीक से बैठ पाएंगे क्या, सो पाएंगे क्या, चल पाएंगे क्या, खड़े हो पाएंगे क्या? नहीं ना। इसलिए अगर आपको ग्रामर ठीक से सीखनी है और इंग्लिश ठीक से सीखनी है, हिंदी से इंग्लिश बोलना आपको अच्छे से आ जाए, इसलिए हमें टेंस को सीखना है। टेंस यानी क्या होता है? काल या काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूसरा हिंदी में, तीसरा हिंदी में भविष्यकाल। अर्थात आपसे कोई पूछ ले कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताओगे? पहला कौन सा टेंस है, दूसरा, तीसरा, सभी को याद हो गया ना? हाँ, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4-4 भागों में बांटा गया है। अर्थात प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। अगर हम आपसे पूछें कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग बताओ तो आप कैसे बताओगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया ना? अगर आपसे कोई पूछ ले कि पास्ट टेंस के 4 भाग बताओ, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, समझ में आ गया ना? अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्यूचर टेंस के 4 भाग बताओ तो नक्श बताएगा। नक्श मोरिये, यू आर स्टैंड अप। फ्यूचर टेंस के 4 भाग बताओ भैया। भैया फ्यूचर टेंस के 4 भाग अभी बताए ना, कैसे बताने हैं आपको? बताओ। हाँ हाँ, ताली बजाओ भैया, बहुत अच्छा है ना? ऐसे सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अनन्या ठीक से बैठो, ऐसे सामने मुंह करके देखो आगे। अब इसकी हिंदी भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि सिंपल टेंस की हिंदी तो साधारण काल होता है, लेकिन हम बोलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो अब हम हिंदी कैसे बोलेंगे? साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। ठीक है ना? प्रेजेंट सिंपल टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण वर्तमान काल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को साधारण अपूर्ण काल। क्या क्या? नो 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 नो, अपूर्ण वर्तमान काल। ये तो साधारण वर्तमान काल हो गया और ये अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, पूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हाँ, पूर्ण अपूर्ण, कहां पे लिख दिया? हाँ, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि पास्ट सिंपल टेंस को क्या बोलेंगे? साधारण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अपूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस को भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर सिंपल टेंस को क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। समझ में आ गया ना? और ध्यान दो, आप घर से प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, इसके 4 भाग हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखोगे, इसके भी 4 भाग हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को
इंट्रीगेटिव सेंटेंस को, इंट्रीगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को तो आप घर से लिख लियाओगे ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव लिख लाओगे। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रीगेटिव इंट्रीगेटिव नेगेटिव ऐसे लिख लाओगे। रफ कॉपी में लिख के लाना है, प्रत्येक के 4-4 भाग लिख के लेके आओगे। अगर लिखना आ रहा है तो, नहीं लिखना आ रहा है तो कल यहाँ पे मैं आपको समझाने का बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में कल हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, आज के लिए इतना है काफी। दो